भारत के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ श्री आनंद राजा अध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सभी को। दर्शकों, बंगाल में चुनाव हुआ, जीते, भाजपा जीती, हिंदू जीता, हिंदू निकला, वोट किया, 92, 93, 95% तक वोट किया और उसके बाद जीतने के बाद सड़क पर अपनी खुशियां भी मनाई और उसके बाद ममता बनर्जी के लिए जो गाने भी बजाए उन्होंने, रंबा रंबा के रिमिक्स चल रहे हैं और सब कुछ चल रहा है। और ममता बनर्जी जाती हैं कहीं तो वहां उनको चोर चोर बोला जाता है। अभिषेक बनर्जी के घर के सामने लोग नाच रहे हैं। तो ये अंदर से जो उत्साह है यह इस कारण से है क्योंकि यह लड़ाई भी उस जनता ने स्वयं लड़ी। लेकिन उस जनता को यह लड़ाई लड़ने की एनर्जी कहां से मिली, आज उस पर चर्चा करते हैं। आनंद सर, ये जनता में उत्साह आया कैसे? जीत तो गई है, जीत के अपना दिखा जी। ये उत्साह नहीं है जी, ये गुस्सा है। वोट देने के समय वो भी गुस्सा ही था। देखिए, मैं यहाँ एक बात कहूंगा। मैं 2011 में मैं कोलकाता में था चुनाव के समय। दैट वाज प्योरली बाय एक्सीडेंट। मैं कंपनी के काम से गया था, ठीक है। 8 दिन में बंगाल में रहा। कलकत्ता से मतलब दिन का लगभग 300 किलोमीटर मेरा ट्रैवलिंग होता था। वन वे 300, रिटर्न बोले तो 600, 400 के नीचे कभी गया नहीं। तो वहां पे कई बार मुझे मतलब यूं कहिए कि मतदान का जो समय था उसमें जब निकला तो कई बार दिन में समझो 7-8 बार चेकिंग हुई गाड़ी की। ठीक है, 1 मिनट में फ्री कर देते थे, लेकिन बात यह थी कि हेविली आर्म्ड लोग चेक कर रहे थे। तो उतना सीपीआई के गुंडों को रोकने के लिए उतना काफी था। तब तक बंगाल में उतनी सिक्योरिटी नहीं थी, तो सीपीआई के गुंडों को रोकने के लिए उतना काफी था। हेवी वोटिंग हुई, ममता आ गई। लेकिन दूसरा एक उसमें फैक्टर था। कहा जाता है कि टाटा की फैक्ट्री सिंगूर में लगी, वो ना लगे इस पर विदेशी ऑटो कंपनियों ने उनको इंटरेस्ट था। और ममता को सिक्योरिटी, मतलब ममता के पहले वोट को सिक्योरिटी दी किसने? केंद्र सरकार तो 2011 में मोदी की सरकार नहीं थी, कांग्रेसियों ने दी थी। कांग्रेस की थी। प्रणब मुखर्जी ने इंश्योर किया था। एग्जैक्टली। लेकिन क्यों? उनको ममता से इतना क्या प्यार था? बेसिकली बंगाल में नैनो की फैक्ट्री नहीं लगनी चाहिए थी, क्योंकि नैनो वाज अ प्योरली इंडिजिनस डिजाइन। ड्राइंग बोर्ड से बिल्कुल ये थी, कोलैबोरेशन नहीं थी। तो आई विल नॉट नेम द फॉरेन कंपनी विच इज रूमर्ड टू हैव फाइनेंस दिस, लेकिन उनको टाटा ये करे, ये चाहिए नहीं था। नैनो के खिलाफ बहुत पीआर भी चला था, बहुत मतलब बैड कैंपेन चला था, बहुत मालूम है खराब पीआर। तो ये जो है, इसको नैनो को जैसे टाटा निराश हुआ, और जो सिंगूर की जमीन थी कम्युनिस्टों ने किसानों से ले ली थी। लेकिन वो जमीन तब तक मतलब पूरी, मैं सिंगूर भी जाके आया बाद में। मतलब मैं 2016 में वगैरह गया था, सिंगूर जाके भी आया। मेरे दोस्त थे वहां जो मुझे दिखा के लाए थे। पूरा सीमेंटिंग, मतलब वो अभी वहां खेती नहीं हो सकती। ऑलरेडी फैक्ट्री का लेआउट हो गया था वहां पे, फाउंडेशन वगैरह बन गया था, पीसीसी वगैरह सब हो गया था वहां पे। टाटा के एक अधिकारी को जान से मार दिया गया, तब टाटा मूव आउट किया। सर एक बात बताइए, छोटी सी बात, बंगाल का फिर से इंडस्ट्रियलाइजेशन न हो, ये भी कई लोगों का इंटरेस्ट था। वो मैं कह नहीं सकता। टाटा न लगे वो तो इंटरेस्ट था तब। ठीक है, टाटा को ऑटोमोटिव मार्केट में एंट्री नहीं देनी थी, क्योंकि देखिए टाटा का नाम ट्रस्टेड नाम था। टाटा का ट्रक्स का तो भरोसा था ही, दशकों का भरोसा था। टाटा सुमो, टाटा सिएरा, अब तो खैर अभी फिर से रिलॉन्च हुई। इंडिगो बहुत चली, इंडिका बहुत चली, इंडिका। तो ये पूरा जो था, टाटा को कंज्यूमर कॉन्फिडेंस था।
तो टाटा अगर वहां आए नैनो सेगमेंट में हम्म, तो बजट सेगमेंट जो है उसको खा जाएगी, ये डर था। ठीक है, कमिंग बैक टू कि तो ये आपने देखा तो मोदी ने वो फैक्ट्री उठा ली। हाँ, मोदी जी ने फिर कर लिया, दैट्स अनदर थिंग। आप बंगाल में देखे, आपने कहा कि ममता को लाना, ममता बनर्जी को हाँ, लाना, ममता को लाना था, somebody is तो interested, उसमें fine। दो हम्म, दो और एक बात थी हम्म, कि जो टेरर फैक्टर था, जो लोगों को घर में बिठा कर रखता था, वो फैक्टर कंसिस्टेंट था जो ममता के साथ शिफ्ट हुआ था। हम्म, एम फैक्टर जो है, हाँ, मुसलमान, पूरा इस्लामिक तंत्र। तो वो जो मतलब लोगों को घर, देखिए उन्होंने कम्युनिस्टों के लिए भी कांड किए ना, हाँ हाँ, बिल्कुल। तो वो जो फैक्टर था वो ममता के पास लॉयल्टी शिफ्ट हो चुकी थी, तो कम्युनिस्टों को अवेलेबल नहीं थी। हम्म, तो एक तो पहले से सेंट्रल फोर्सेस, हाँ, ऊपर से आपका टेरर गैंग लॉयल्टी शिफ्ट कर चुका, हम्म, तो ममता आ गई आराम से। अब उसके बाद 2016 में ममता ने पूरा कम्युनिस्टों को निपटाया, हम्म, और 2021 में बीजेपी को निपटाया। देखिए उस वक्त 7 चरण थे, अब 2 चरणों में निपटाए। हम्म, तब 7 थे, अब बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट थी। हुआ यह कि सेकंड चरण के बाद जैसे देखा कि बीजेपी के लिए लोगों का उत्साह है, हम्म, सेकंड चरण में जहां हुआ वहां और आगे के चरण, वहां सभी जगह टेरर कैंपेन अनलीश हो गई। ममता का जो वीडियो है ना, मुंह बिचकाते बोल रही है और टारपुल, और बाकी सब ऑडियंस चिल्ला रहा है, खिलाओ बे। वो तब आ गए थे। मतलब उसके बाद खेला, उसके बाद तालपोरे, उसके दिस बाद वाज ड्यूरिंग द इलेक्शन, दिस वाज ड्यूरिंग द इलेक्शन 2021, ड्यूरिंग द इलेक्शन। 2021, ठीक है। तो उस वक्त पूरा वहां की, और सबसे बड़ी बात क्या थी कि सेकंड चरण और थर्ड चरण, उसमें लगभग 7 दिन का गैप था। फोर्सेस सेकंड चरण से वेकेट कर चुकी थी, थर्ड चरण को जा रही थी, और फोर्सेस तभी लोकल जो लोग थे उनके अंडर थी। तो ये टेरर कैंपेन को कई फोर्सेस को टैकल ही नहीं करने दिया। उनकी ड्यूटी इतनी कि भाई बूथ को प्रोटेक्ट करो। सो व्हाट हैपेंड दिस टाइम? इस बार क्या फर्क पड़ा? इस बार देखिए, मतलब इन सभी चीजों, अच्छा उसके बाद जो पोस्ट पोल वायलेंस वगैरह सब कुछ हुआ, कई बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के वोटर्स का सबका यही था, हमको तो मझधार में छोड़ दिया, वी विल नॉट गिवन प्रोटेक्शन। इस टाइम देखिए, इस टाइम पूरा पूरा सभी सबक सभी पूरे सीखे कि क्या हुआ। कोर्ट्स, ईसी, सबके साथ, मतलब जो सबका साथ, देश का विकास। वोटर्स तो थे, भरे बैठे थे, लेकिन फोर्सेस, ईसी, कोर्ट्स, ये सबका साथ लिया। भाजपा के कार्यकर्ता भी, कार्यकर्ता तो थे ही भाई, कार्यकर्ता तब भी थे, संपर्क उनसे भी तब भी तगड़ा था, लेकिन उतना काफी नहीं होता लोगों को बाहर लाने को। राइट। उसका क्या करोगे? मतलब वो जो कॉलोनी के बाहर जो मोटरसाइकिल रेस करते हुए जो तृणमूल का गुंडा बैठा है, तो उसका क्या करोगे, ये सवाल पूछा जाता था, और भाजपा का कार्यकर्ता उसका उत्तर देने के लिए सक्षम नहीं था। उसका जवाब ऊपर से ही आता था, जब इसी ने कहा कि बाइक राइडिंग अलाउड नहीं होगी वहां। अभी इस बार इसी ने केवल आदेश नहीं दिया ना, इसी के पास फोर्सेस, दे वर देयर एट इसीज डिस्पोजल। यस, एंड द नंबर ऑफ फोर्सेस सर, वही तो देखिए, फुटबॉल हॉकी में जैसे मैन टू मैन मार्किंग होती है, वैसे पुलिस तो फोर्स गुंडा मार्किंग की थी। कितने उठाए, कितने प्रोहिबिटिव रखे, कितनी जगह, मतलब नंबर ऑफ बूथ्स कॉलोनीज में वगैरह डाल दिए, वो सब किया ना। ये पूरी प्लानिंग देखिए। आज जो कह रहा है, लोग बात कर रहे हैं कि मोदी शाह ने कुछ नहीं किया, ठीक है, उनको क्रेडिट चाहिए भी नहीं। अरे सर, they did wonders, particularly मैं इसीलिए तो ये बोल रहा हूं,
लोग इसको उसको प्रमोट कर रहे हैं, बंगाल के वोटर को क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन ये पूरी ओवरऑल प्लानिंग किसने की भाई? लेकिन अमित शाह। देखिए, और नरेंद्र मोदी। तो सिंपल फंडा इतना ही है, ये दो लोग जो है, या डोवाल जी है, इनको किसी भी चीज का श्रेय नहीं चाहिए। उनको फर्क नहीं पड़ता। उनको फर्क केवल एक बात का पड़ता है कि अब जितनी मेहनत की है वो रंग लाए। तो भारत के प्रति जो समर्पण है, बस वो काम हो जाए, बाकी फर्क नहीं पड़ता। हाँ, बस वही तो कहना, मेहनत जो की है वो रंग लाए, उतना उनको चाहिए। उसके लिए नहीं, इसके लिए दे डोंट इवन वांट टू थैंक यू। सर मैं तो ये देखता हूँ, मतलब अमित शाह जी की तो कोई तारीफ भी नहीं करता। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया तो छोड़ दीजिए, वो तो दुश्मन है ही। राष्ट्रवादी मीडिया वाले भी उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं कि अरे इंटरनल सिक्योरिटी ठीक नहीं है। कंपेयर करेंगे योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर से, और फिर कंपेयर करेंगे दिल्ली में शाहीन बाग लगने दिया था और वो खालिस्तानी लगने दिया था, कुछ नहीं किया। फिर पीएफआई निपटा दी, नक्सलाइट्स निपटा दिए, बंगाल जीत लिया। क्या जान ले लोगे आदमी की? भाजपा को पूरी मशीन वही बना चाहते दिया। हैं, वही चाहते हैं। लेकिन ठीक है सर, अमित शाह जी ने, व्हाट आई रिमेम्बर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि सबको वही 2014 की अभूतपूर्व जीत थी वो। इट वाज बियॉन्ड एवरीबॉडीज इमेजिनेशन। मुझे के पैरेलल याद आता है, एक सीनियर थे हमारे, वो हम लोग को बताते थे मोटिवेट करने के लिए, कुछ अच्छी कहानी बताने के लिए। एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का, तो ऑस्ट्रेलिया ने 400 प्लस मारे थे उस दिन, 434, और दैट वाज द फर्स्ट टाइम एनी टीम वेंट ओवर 400 इन वन डे। ओके। तो वो जो सीनियर थे वो हमको कहते थे कि बेटा उस दिन ना सिर्फ दुनिया में 11 लोगों को पता था कि जीतेगा कौन, और वो 11 लोग थे साउथ अफ्रीका की टीम, बिकॉज साउथ अफ्रीका ने 434 पार करके जीता वो मैच। दे हिट हार्डर। तो उनका ये कहना है कि सिर्फ 2 लोग को, जो उस दिन सिर्फ कुछ ही लोग को पता था कि जीतेगा कौन। एवरीबॉडी बिलीव कि ये तो अब तो ऑस्ट्रेलिया जीत गई, खत्म कहानी। तो वैसे ही 2014 की जीत मेजोरिटी आएगी, ये सिर्फ 2 ही लोग को पता था या विजन में था, एटलीस्ट सोचा था, वहां तक पहुंचे थे अपना थॉट लेकर के। और उसके बाद, इतनी अभूतपूर्व जीत के बाद, अमित शाह जी ने 6 साल तक सत्ता में कदम नहीं रखा। He didn't go for power. He went for the संगठन। और उसके बाद आज पूरा, और भाजपा का वो मैकेनिज्म है सर, भारत में मतलब आज भी भाजपा नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिशियन, मतलब इलेक्शन मशीन्स कह लीजिए या इलेक्शन मैकेनिज्म कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पहले नंबर पे मुस्लिम वोट बैंक है। हाँ। वो जो रातों रात वोट इधर का इधर करा देता है, बदरुद्दीन अजमल को हरवा के 10.5 लाख से किसी और को जिता देता है, कांग्रेस पे शिफ्ट हो जाता है रातों रात। एक सेकंड भाई साहब, आपको उनका मैनेजमेंट, उसकी मैनेजमेंट से लड़ रहा है आदमी। एक सेकंड जी। मुस्लिम वोट बैंक है। बैंक क्या करती है? लोन देती, उधार देती, ब्याज लेकर। भाई उसका धंधा है ना भाई। ओह सर, ये तो जीनियस वाला है कि वोट बैंक भी उधारी पे मिलता है हिंदुओं को, और उसके बदले में ब्याज बहुत लेता है मुसलमान। हाँ बिल्कुल। अब ब्याज तो शिर्क है सर उनके यहाँ, लेकिन ये वाला नहीं है। वो ठीक है। अरे देखिए, भारत में सबसे बदनाम ब्याज किसका था मालूम है? पठानों का। हाँ, फिर अरे यशपाल ने पर्दा कहानी लिखी है लेकिन मदर इंडिया में दिखाया कौन? सुखी लाला। That's another thing where ठीक है, वो वापस आ जाते हैं। सो अमित शाह जी ने जो पूरा सिस्टम बनाया, टू मेक श्योर कि इलेक्शन कमीशन, अच्छा ये सब कुछ संविधान के दायरे में हुआ। ये नहीं कि अकेले उन्होंने अपने बीजेपी से काम करवाया। सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भैया आप कॉन्स्टिट्यूशन के गार्जियन हो, गार्जियन का रोल प्ले करो। भाई आप जब पूरा ऑर्केस्ट्रेशन देखते हैं, यू हैव टू एडमायर 2 थिंग्स। One is execution, and secondly patience to make things happen. 2021 से 2026 तक उस आदमी ने इंतजार किया। अरे सारी गाली खा के, सारी गालियां खा के। वो ठीक है। देखिए 2024 में आप एक बात को भूलिएगा मत,
2024 में तब तत्कालीन चुनाव आयोग ने कितनी छुट्टियां लगाई थी। हाँ पहले दो डेट्स तो शादी के डेट्स थे। बिल्कुल। आपको हिंदू का तो मालूम है कितना हिंदू कितना कर्तव्य इसके प्रति कितना कॉन्शियस है, आपको मालूम है। 7 फेजेस के चुनाव हर दिन, वो सब कुछ वीकेंड के आसपास था। पहले दो तो Friday शादी के को- मुहूर्त थे। अरे भाई पहले दो तो शादी के मुहूर्त थे। हाँ बिल्कुल एकदम सही है। सबसे बड़े मतलब सीजन के सबसे बड़े शादी के मुहूर्त थे। हाँ वीकेंड और voting देखिए, पर- वीकेंड पर भी शादी भारी पड़ती है। हम्म, वीकेंड भी आदमी भले छोड़ दे, सैक्रिफाइस कर दे, हम्म। नहीं वोट देना है इस बार, लेकिन शादी अरे शादी तो जी। तो फिर तो ये सब किया, ये सब फेस किया बीजेपी ने। हम्म। फिर और इस बार जो 2 पड़े, जितने डेट्स थी वो सब वेडनेसडे बस। तो ये देखिए ना, ये सभी मतलब क्या है कि इसका मतलब पोजीशन का आदमी को पता होना चाहिए कि अपने पोजीशन का यूज जो है वो देश के खिलाफ हो रहा है या देश के प्रति हो रहा है। जब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा अगर मैं इसका ये यूज करूं, हम्म, वो सोचता है कि नहीं बीजेपी को मुझे एडवांटेज नहीं देना है, मुझे बीजेपी को डिसएडवांटेज करना है। हम्म। तो क्या जो आएंगे वो देश के लिए कुछ करेंगे या बीजेपी देश के लिए कुछ कर रहा है? ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इतनी तो क्लैरिटी आ ही गई है सर अब 2004 से 2026 तक। जो सरकारी नौकर है, ब्यूरोक्रेट्स है या जजेस है, उनको ये क्लैरिटी आना, ऐसे आदमी आना, उतने तक इंतजार। अब देखिए ये चीज आसान नहीं है, धैर्य बहुत लगता है। डोवाल जी तो रिटायर हो गए थे सर 14 में, तो हाँ, तो रिटायरमेंट के वही बाद कह रहा लाए गए। वही कह रहा हूं दैट मैन इज 80 नाउ, 80 Yes. प्लस। अरे मुझे तो इसी बात का डर है भाई, ये लोग अमर नहीं है। अभी सर They वही look डोवाल giant. जी। दे लीव जायंट शूज बिहाइंड। या मुझे तो इसी बात का डर है भारत के लिए। सर यूएई ओपेक से बाहर आ गया हम्म, आफ्टर मीटिंग विद डोवाल जी, मतलब आफ्टर हैविंग अ मीटिंग विद डोवाल जी, यूएई ओपेक के बाहर आ गया। हाँ भारत के लिए आप किस तरीके से क्या, खैर दैट्स अनदर कन्वर्सेशन। मतलब वो भी अमित शाह गलत जी बात ने है। और बंगाल कैसे प्रोटेक्ट किया सर, मतलब क्या फर्क पड़ता है गुजराती को कि बंगाल छोटू सा प्रदेश है, बर्बाद हो रहा है, हो जाए। पहले यही सब सोच तो थी ना सर पॉलिटिशियंस की। हाँ लेकिन देखिए आज बात यह है, बंगाल भी भारत का हिस्सा है। हम्म? और ये गुजराती नहीं है, ये भारत हाँ? के गृह मंत्री है, ये भारत के सर, प्रधानमंत्री। मैंने ये शब्द पर्टिकुलरली इसीलिए यूज किया, कि ये इन लोगों के लिए जो स्लैंग मारते हैं ना, अरे गुजराती, भाई साहब भारत के भारत के प्रति कमिटमेंट देखो आप इन लोग का। सुनिए यहाँ एक बात कहता हूँ, हम्म, इनको कौन कौन गुजराती कहता है? भाई बिहार में उनको गुजराती कहा गया, यूपी में उनको गुजराती कहा गया, बंगाल में उनको गुजराती कहा। यूपी में नहीं, यूपी में हाँ। अरे भाई मैंने सुना है ये। अच्छा हाँ सॉरी, ये बनारस में मोदी जी का वोट कम हुआ था तो ये कुछ लोगों ने कहा, हाँ राइट, कई बार वहां पे गुजराती कहा गया। हाँ गॉट इट, हाँ ठीक है, राइट है। जिन्होंने उनको गुजराती कहा ना, मैं एक ही बात पूछता हूं, भाई तुम्हारे यहां से मिलियंस में माइग्रेशन होकर गुजरात जाता है कमाने के लिए। आप अपने प्रदेश में जब मुख्यमंत्री थे, आपके पास जब सत्ता थी, आप क्या कर रहे थे कि इतने लोग पेट के लिए कैसे भी हालात में माइग्रेट करके जो मिले उस जॉब के लिए गुजरात जा रहे हैं? सर ज्योग्राफी बंगाल यूपी की ज्यादा अच्छी है, फर्टाइल लैंड, पानी ज्यादा। तो मैं वही कह रहा हूं। वैसे भी ड्राई स्टेट, लेकिन काम करने वहां जा रहे, तो क्योंकि West में काम गर्मी था में। वहां, तो क्योंकि काम था वहां। क्योंकि टाटा आप नैनो लोग- का प्लांट बंगाल में नहीं लगा, गुजरात में लगा। नहीं तो वही कह रहा हूं ना, क्योंकि गुजरात में काम था इसलिए गए। हम्म,
आपको शर्म आनी चाहिए कि आपके आपके यहाँ के लोग वहां जा रहे हैं। अरे सर, यहाँ तो यहाँ माहौल ऐसे बनाया जाता है। आपने जो कहा, यू मेड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि नैनो का प्लांट क्यों नहीं लगने दिया। अब तो समझ में आता है कि दे वांट, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा अड्डा है। लोग गायब हो, महिलाएं गायब हो जाए, कितने सालों से गायब हो रहे। ये कम्युनिस्ट और इस्लाम पूरा फ्लैश ट्रेड में ही बिलीव करता है। मैं आपको एक बिल्कुल अनरिलेटेड बात बताता हूँ, बिल्कुल अनरिलेटेड। मेरे नाना जी इन हिज लास्ट डेज ही वाज एडमिटेड, ही हैड न्यूरल हेमाटोमा। तो न्यूरोलॉजी के वार्ड में एडमिटेड थे। तो वो वार्ड में क्या है ना, टर्नओवर बहुत फास्ट होता है। तो सीरियस पेशेंट्स आते हैं और ठीक होके बहुत कम जाते हैं, और टर्नओवर बहुत फास्ट होता है। इसका आप मतलब समझिए। वहां पे एक आदमी था, मतलब एक आदमी वहां था, वो काफी दिनों से था, किसी के वसीले से आया हुआ था। और वहां एक रात एक गुजरात का एक आदमी एडमिट हुआ। मैं बात कर रहा हूँ 1984 की, 83 की, सॉरी 84 की। यंग आदमी था, 40 के आसपास होगा, टीचर था कहीं। यंग पत्नी थी, 2 बच्चे थे। उसकी हालत देख के तो पता चल रहा था कि ये बहुत ज्यादा टिकेगा नहीं। एक रात जब वो दूसरा पेशेंट जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो बीड़ी पी रहा था, और इस आदमी को सांस लग गई। तो उसकी बीवी चिल्लाई, मेरा भाई वहीं था रात में नाना जी के साथ, तो वो भी दौड़ा, नर्स को ले आए वगैरह वगैरह। और दैट नाइट कम से कम उस रात को वो आदमी मरा नहीं, जीवित रहा। हफ्ते भर में चला ही गया वो, लेकिन उस रात वो जीवित रहा। ये आदमी को जलाई हुई बीड़ी छुपानी पड़ी। तो वो नर्स को कह रहा था, क्यों ये कर रहे हो, वो तो चला गया है, ये है, मतलब ऐसा ये कर रहा था कि क्यों उसके लिए ये कर रहे हो। तो इसकी बीड़ी के लिए उस आदमी की जान दांव पर लगाने के लिए वो आदमी तैयार था। एक ये आदमी था 70-75 का होगा, और वो आदमी 40 का, पीछे जवान पत्नी और बच्चे। मतलब सोच के देखिए, मुझे आज भी तिरस्कार होता है उस आदमी पर। तो ये उदाहरण किसके लिए? हाँ, ये उदाहरण किसके लिए? ये उनके लिए दे रहा हूं जिन्होंने अपने अपने राज्यों को दरिद्री रखा और गुजरात में जाने दिया लोगों को। ये उन नेताओं के लिए है, जैसे उस आदमी को। संजीव सान्याल जी ने पूरा, उनका अभी बहुत फेमस चल रहा है बात उनकी, कि भाई लोग नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करते हैं। एक्चुअली में जो इकोनॉमिकली आप डिवीजन देखो तो वो ईस्टर्न इंडिया वेस्टर्न इंडिया का है। ईस्टर्न इंडिया पुअर रहा है, वेस्टर्न इंडिया जो है कंपैरेटिवली ज्यादा प्रोग्रेसिव, मतलब वो रहा है, इकोनॉमिकली परफेक्ट रहा है, बेहतर रहा है। राजस्थान हो, पंजाब रहा हो, हरियाणा फॉर दैट मैटर, गुजरात ऑफ कोर्स, महाराष्ट्र, और बाकी इधर में देख लीजिए वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार। हम लोग तो अभी प्रयास कर रहे हैं, योगी जी के आने के 10 साल बाद भी जद्दोजहद चली। इतना फर्टाइल लैंड है, इतना ये सब है, पानी क्या कमी थी सर? ह्यूमन रिसोर्स, अब ह्यूमन रिसोर्स नहीं कह सकते, इंसान है, स्किल्ड भी है, अनस्किल्ड भी है, और पानी है। सबसे बड़ी चीज आपके पानी, नदियां बह रही है, एबंडेंट पानी है पहले से, मतलब वाटर इज फाउंड जो कहते हैं ना। 1-1 किलोमीटर के पुल है यहाँ पे, घाघरा नदी पर, और मतलब शारदा नदी और आपकी राप्ती, और आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि भाई इतना पानी। एक जगह हम लोग छोटे थे, गुजरात को इंडस्ट्री के लिए नर्मदा डैम महत्व का था, तो सरदार सरोवर बनने नहीं दे रहे थे सब। हाँ वही तो। और यहाँ तुम्हारे, मतलब जो कहते हैं ना, कोई चीजें जो सेटअप के लिए कहते हैं ना, फाउंड कहते हैं। फाउंड का मतलब समझते हैं ना जी, कि पहले से मौजूद है, पहले से कुछ चीजें मौजूद होनी चाहिए। तो उसमें से यूपी, बिहार, बंगाल में तो पानी तो बिल्कुल एबंडेंट फाउंड है। क्या चाहिए था? नियत, कमी थी तो नियत की थी। यही आज के हमारे सारे विषय, जो हमने जितनी भी बातें की, ये सब इंटेंट पे ही था। कि अमित शाह जी का क्या इंटेंट था, मोदी जी का क्या इंटेंट था जब उन्होंने गुजरात में नैनो प्लांट तुरंत बुला लिया,
रतन टाटा का क्या इंटेंट था बिहाइंड नैनो? बंगाल के ये जो चीफ टाटा, मिनिस्टर, देखिए टाटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसका इंटेंट प्रॉफिट था। सर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड एंड इन्वेंट समथिंग, यू कैन डू दैट विद योर नॉर्मल। अभी देखिए आजकल, हाँ मैं उसको वाइप आउट करता हूँ, उसका इंटेंट प्रॉफिट था। मोदी ठीक शाह है, का वो क्या भी ठीक। इंटेंट? मोदी शाह का क्या इंटेंट था? मतलब अपना स्टेट डेवलप करने के लिए हम्म किसी भी सीएम या जो भी राज्य करता हो, उसका ये इंटेंट होना चाहिए कि अपना स्टेट को डेवलप करे। हाँ, ये तो पूतना बनर्जी का क्या इंटेंट था, ये अभिषेक बनर्जी का क्या इंटेंट था? वही जो आपने कहा, दरिद्र बनाए रखो जनता को, दरिद्र बनाए और इसीलिए रखे। और वही गुस्सा था जो जनता का निकला। जी, 3,000 करोड़ का एक इसमें रोज का 3,000 करोड़ का वसूली था। मतलब भाई कितना क्या, prosperity कहाँ आ ले सकता है जाओगे? बंगाल? एक 2 कौड़ी की सफेद साड़ी तो पहनता है वो। होए 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 होए, वो 2 कौड़ी की सफेद साड़ी नहीं है। ना घड़ी सस्ती है, ना चश्मा सस्ता है। वो उसका किसी ने विश्लेषण दिया था कि वो कितने लाखों का है। ठीक है, वो दिखता सारा है। जी, गांधी वाली सादगी है, वो महंगी सादगी। हाँ, महंगी सादगी है, सही है। एक इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। तो इसी के साथ आज की चर्चा का समापन। दर्शकों, आपको बातें कैसी लगी? थोड़ी सी हम इधर उधर निकल गए थे, पर मुख्य बात एक ही है जो बार बार हमने दोहरा दी है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। आनंद, आख्यान और प्रारब्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।